नमस्कार दोस्तों, तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 स्क्वायर रूट का वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 का रिवीजन चलेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम है 9 तारीख से, तो उसका चल रहा है रिवीजन। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, वो बताना है। ठीक है, तो 1 से लेकर आपको 20 तक एकदम परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको याद रहना चाहिए एकदम। ठीक है, तो देखिए 11 क्या स्क्वायर रूट है? क्या 11 स्क्वायर रूट है? तो आप बोलिएगा नहीं। 16 स्क्वायर रूट है? तो हाँ बोलिएगा 16 स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर होता है? तो स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है। 4 इंटू 4 कीजिएगा तो होता है 16। तो ये क्या है? ये 4 का स्क्वायर रूट है, समझे? ये 4 का स्क्वायर रूट है, यानी कि ये होगा फर्स्ट। उसके बाद 32 क्या स्क्वायर रूट है? तो बोलिएगा नहीं, ये 32 नहीं है, क्योंकि इसको 2 बार इंटू करने से नहीं आता किसी के टेबल में। उसके बाद देखिए क्या है, 36 किसका स्क्वायर रूट है? तो अब देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये क्या है, यानी कि ये 6 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, उसके बाद 50 क्या स्क्वायर रूट है? नहीं, 50 नहीं होगा। 64, उसके बाद क्या होगा? 64। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर। क्या बोला? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर पूछा है आपसे। ठीक है, आपसे इवन नंबर पूछा है। ठीक है, तो इवन नंबर मतलब क्या आता है आपको पता ही होगा, जो 2 का टेबल में आता है या 2 का मल्टीपल हो। ठीक है, वो होता है, क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो देखिए सबसे पहले लास्ट डिजिट देखिए, क्या यहाँ 1 है? क्या ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है? तो आप बोलिए ये ऑड नंबर है, तो ये इसको नहीं। देखिए लास्ट डिजिट देखिए क्या है? 5। लास्ट डिजिट देखिए क्या है? 5। क्या ये इवन नंबर है? नहीं। ये क्या ये इवन नंबर है? लास्ट में देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। 4 है, तो ये होगा, क्या होगा? स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है लास्ट डिजिट? यहाँ देखिए 841 क्या है? 1 क्या है? ऑड नंबर, तो ये भी नहीं होगा। 576 इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6 क्या है? इवन नंबर। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो 576 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको। इसमें पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें परफेक्ट स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए 0 0 वाला रहेगा ना, 0 0 वाला बहुत आसान होता है। कैसे होता है? देखिए आपको हमेशा 0 0 वाला में जोड़ा में दिखेगा, जैसे कि हमेशा 2 गो रहेगा, 4 गो रहेगा, 6 गो रहेगा, 3 3 का जोड़ा रहेगा, 3 3 का। तो इस तरह से रहेगा, समझे? डबल डबल का रहेगा, चाहे एक साथ रहेगा, समझे? ये कभी ऑड ऑड में नहीं आ सकता। ये अगर स्क्वायर रूट है तो ये कभी ऑड में नहीं आ सकता। तो देखिए यहाँ कितना 2 0 है, 2 0 है, तो ये बिल्कुल है स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो ये 10 का स्क्वायर होता है। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 कीजिए, कितना आया? 100 आया, समझे? अब यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट देखिएगा 3 0 है, 3 0 है। ठीक है, जबकि आपको क्या बोले, पेयर में होना चाहिए। जैसे 2 2 का पेयर होता है ना, उसी तरह इसमें 3 है, कितना 0? 3 0। तो ये ऑड ऑड नंबर ऑफ 0 ऑड है, तो ये कभी स्क्वायर रूट नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, यहाँ पे 2 2 4 क्या है? ये पेयर में है, 2 2 4 पेयर में है, पेयर में, तो ये आपका स्क्वायर रूट होगा। उसके बाद यहाँ देखिए कितना है? 2 2 4 और 1, 5 हुआ। 5 5 0 है, तो क्या ये पेयर में है? क्या ये पेयर में नहीं? पेयर में है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें से 1 और 3 क्या है? स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स ऑट एट वन प्लेस टेल मी द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। आपको बोला सिर्फ 1 डिजिट को देखना है, सिर्फ 1 प्लेस डिजिट को देखना है। 1 प्लेस आपको पता ही होगा, जैसे नंबर है। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है 3 4 5। ठीक है, इसमें मतलब 1 प्लेस कौन सा है? तो 1 प्लेस फर्स्ट वाला बोलिएगा। ये सेकंड वाला क्या होता है? ये 10 प्लेस होता है और ये 100 प्लेस होता है। ठीक है, आपको 1 प्लेस देख के बताना है कि ये स्क्वायर रूट है या नहीं, वो पूछ रहा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप परफेक्ट का थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर कीजिएगा तो उसका स्क्वायर रूट कितना आता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि 1 इंटू 1,
1 इंटू 1 कीजिएगा कितना आएगा, तो 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर आया, कितना आएगा 1 आया, ठीक है। 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 2 इंटू 2 कीजिएगा 4 आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 कीजिएगा कितना आएगा 9, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, और स्क्वायर कितना आता है, तो 9 स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। ये आपको पढ़ा जाता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये होता है स्क्वायर रूट होता है, समझे। ये पूछेगा 9 किसका स्क्वायर रूट है, तब बोलिएगा 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर रूट है, तो बोलिएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला आपको, परफेक्ट स्क्वायर बोला है। आप देखिए क्या है, 1 प्लेस में चेक करना है, ठीक है। 1 प्लेस में देखिए 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है और 7 है। अब इसको किसी तरह चेक कीजिएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर बोलाए थे 1 आया था, ठीक है। 2 का स्क्वायर बोले थे आप कितना आया, 4 आया। 3 का स्क्वायर किए तो कितना आया, 9 आया। 4 का स्क्वायर किए तो कितना आया, 16 आया। 5 का स्क्वायर किए तो कितना आया, 25 आया। 6 का स्क्वायर किए तो कितना आया, 36 आया। 7 का किए तो कितना आएगा, 49 आएगा। 8 का किएगा तो कितना आएगा, 64 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट कीजिए तो कितना आएगा, 9 का 81 आएगा। और 10 का कीजिएगा तो 100 आएगा, स्क्वायर 100, ठीक है। अब क्या आप लास्ट डिजिट, क्या लास्ट डिजिट चेक करना है। देखिए 6 है, 6 देखिए किसी का 1 प्लेस में 6 है, देखिए यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, देखिए 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि ये स्क्वायर रूट एकदम बिल्कुल है, समझे। आपको सिर्फ क्या बोला है कि 1 प्लेस ही देख के आपको बताना है कि ये स्क्वायर में आता है कि नहीं, वो बताना है, ठीक है। तो देखिए 6 आता है, आपको पता है यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, दो जगह 6 है, तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या, यहाँ क्या 2। अब देखिए 2 चेक कीजिए, किसी का लास्ट डिजिट में देखिए 2, देखिए यहाँ कितना 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ठीक है। 2 तो नहीं किसी में, किसी का तो स्क्वायर में तो 2 1 प्लेस में नहीं आया, तो क्या होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, समझे। ये स्क्वायर नहीं होगा। अब क्या है 4, अब 4 चेक कीजिए कहाँ, किसका 1 प्लेस में 4 आता है, तब बोलिएगा ये 4 टू का है, और एक 8864 आता है, यानी कि दोनों में है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 3 वाला भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए 7 किसी का स्क्वायर में 1 प्लेस में आता है, देखिए 7 यहाँ चेक कीजिए, 7 7 7 7 7 7 7 तो नहीं, किसी में नहीं है, तो ये स्क्वायर नहीं है। समझिए किस तरह से खाली 1 प्लेस को चेक करना है कि किसका 1 प्लेस में किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइज बिटवीन द पेयर्स ऑफ द नंबर। बोला कितना नंबर नॉन स्क्वायर नंबर है वो बताना है आपको, ठीक है। स्क्वायर कितना है, 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर के बीच में। तो क्या है, 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर के बीच में बताना है कितना नॉन स्क्वायर नंबर है। देखिए जो बड़ा नंबर है उसको लिखिए 8 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 64 आएगा। जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर लीजिए, 7 है तो 7 का स्क्वायर 14 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, घटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ कितना आएगा, 4 से 9 घटेगा, 4 से 9 घटेगा, कभी नहीं घटेगा, तो क्या है 1 कैरी लेंगे 6 से, तो यहाँ 14 से 9 घटेगा कितना, 5, यहाँ कितना आया 5 है। 5 से 4 घटाइए कितना आएगा, 5 से 4 घटाइए कितना आएगा, तब 1, यानी कि 15 है। लेकिन 15 आंसर नहीं है, 15 आंसर नहीं है, यहाँ पे 1 घटाइए आएगा 14। देखिए ये 1 है ना, जितना आएगा आपका आंसर, ठीक है, जितना सब्ट्रैक्ट करने को जितना भी आया 1 से ऑलवेज घटा दीजिएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, जो नंबर आएगा वो होगा कि नॉन स्क्वायर नंबर आएगा, ठीक है। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। सारा क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा, ठीक है। और एक तो बता देते हैं, एक 80 और 81 4 का बता देते हैं। क्या है, 80 और 81 का बीच में बताना है, तो 80 का स्क्वायर लीजिए एंड 81 का स्क्वायर, ठीक है। 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 81 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 81 इंटू 81 कीजिएगा तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 0 1, 8 का
8 का स्क्वायर कीजिए कितना 64 आएगा, 64 लिखिए। उसके बाद 8 लीजिए कितना आता 16, यानी कि 16 यहाँ पे लिखिए 16, यानी क्या आया 1656, ठीक है। तो 65654 बनाया, ठीक है, 654 बनाया। 80 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, तो लिखिए 8 का स्क्वायर कीजिए 64, एक जीरो है स्क्वायर में आपको पता है एक जीरो रहता है तो डबल बन जाता है, 2 जीरो रहेगा तो 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 2 स्क्वायर 2 जीरो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए 46400 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ कितना आएगा 161, ठीक है। अब आपको क्या बताए थे, आपको पहले भी बताए थे कि जितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना आएगा उसको फिर 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जितना आएगा ये 1 ऑलवेज रिमाइंडर कि ये 1 से ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। कितना आएगा 160, तो 160 कितना आएगा आपका आंसर होगा, जो नॉन स्क्वायरिंग नंबर है 80 और 81 का बीच में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या आपको रिवीजन करा रहा है, इसीलिए सारा क्वेश्चन नहीं बना के दिखा रहा है, ठीक है। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द फॉलोइंग बॉक्स। क्या बोल रहा है, नंबर इसमें बताना है कि करेक्ट बॉक्स में भरना क्या है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द फॉलोइंग बॉक्स। बोला करेक्ट नंबर आपको भरना है इस बॉक्स में। तो देखिए आपको लिखे क्या लिखा है, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। आप ये क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हैं, ये क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हैं। देखिए किस तरह से बना सकते हैं, एक तो डायरेक्टली स्क्वायर लिख लीजिए और दोनों को सेपरेट कीजिए। 100 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, 99 का स्क्वायर को इंटू करके लिखिए। दूसरा तरीका आपको बता देते हैं क्या है। देखिए यहाँ क्या है, 100 है, यहाँ 100 स्क्वायर माइनस है 99 स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी का स्क्वायर लिखा होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर लिखा होगा। तो बोलिए ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या होगा फॉर्मूला, तब बोलेगा ए प्लस बी एंड क्या है ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो बोलेगा हाँ, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए, ये फार्मूला में ब्रेक कीजिए। तो देखिए क्या 100 है, 100 है, यहाँ पे लिखिए 100 स्क्वायर माइनस 99, क्या है 100 स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना, ब्रेक करना है ए प्लस बी। देखिए ए क्या है, ए फर्स्ट वाला है, अब बी क्या है ये वाला, तो ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए क्या है 100 प्लस बी क्या है 99, फिर क्या होगा इंटू ए माइनस बी, इंटू ए माइनस बी यानी कि 100 माइनस बी है 99। अब क्या करना देखिए, इसको जोड़िए, तो 100 प्लस 99 कितना 199 इंटू 100 से 99 सेपरेट कीजिए, 100 से 99 सेपरेट कीजिए कितना आएगा 1, तो आएगा 199 आंसर। बस यही आपका जो आया वो आंसर होगा, समझिए। तो आपको जोन सा फॉर्मूला से बनाइएगा आंसर सेम ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 रहा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की ओर, वर्कशीट 2 की ओर। तो वर्कशीट 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। आपको क्या बोला, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड रूट करना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या आता है, आपको जो नंबर दिया रहता है, ठीक है, नंबर दिया रहता है उसको ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है 1 बाय 1, समझे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ 15 है, ठीक है, समझ लिए 25 है स्क्वायर है, ठीक है। इसको पहले फर्स्ट ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 1 होता है, तो 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा 24, ठीक है। जितना आएगा 24 माइनस फिर जितना नेक्स्ट, जैसे 1 आया फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर क्या होगा, तब बोलेगा 3 होगा, तो 3 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा
तो आएगा कितना 21। फिर 21 आया, माइनस कितना 5 से कीजिएगा, नेक्स्ट ऑड नंबर 5 होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 16 आएगा। मतलब उस सेम इसी तरह से करना है, ठीक है। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना, जब तक जीरो ना जाए तब तक इसी तरह से करना। तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 16 कितना है 16। तो 16 पहले लिखिए यहाँ पे। इसको क्या करना था, बोले थे ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाना, ठीक है। तो ऑड नंबर यहाँ कितना है 16 है, 16 से माइनस क्या है, पहला ऑड नंबर 1 है, तो 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना है 15 आया। फिर 15 आया तो 15 लिखिए, 15 से सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना, ये नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा 3, 1 के बाद क्या आएगा 3, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना है 12। फिर 12 आया, 12 को लिखिए। नेक्स्ट 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, तो बोलिएगा 5, तो आएगा 7, ठीक है। अब 7 है, 7 को सेपरेट कीजिए, नेक्स्ट फिर ऑड नंबर का 7 आया, तो कितना आया 0 आया। तो देखिए यहाँ पर लिखिए रूट 16 इक्वल टू कितना स्टेप में हुआ वो गिनिए, 1 2 3 4, 4 स्टेप में हुआ। तो यहाँ लिखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16 होता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, सारा क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा, एक थोड़ा बड़ा वाला बनाते हैं जिसकी ये 55 वाला बनाते हैं, ठीक है। 5 वाला बनाते हैं, तो 5 वाला है क्या 116 है, 1 6 और 9, 169 है। इसको सेपरेट कीजिए, क्या पहला ऑड नंबर क्या है 1 है, तो इसको सेपरेट कीजिए 168 है, कितना है 168। नेक्स्ट ऑड नंबर के साथ सेपरेट कीजिए कितना आएगा 168 लिखिए, माइनस 1 के बाद कितना 3 आएगा, तो 3 को सेपरेट कीजिए कितना आएगा 5165। नेक्स्ट फिर 165 आया, उसको सेपरेट कीजिए, नेक्स्ट 3 के बाद कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 5 5 1 के 160। फिर यहाँ 160 आया, इसको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, तब बोलिएगा 5 आया 7, अब लिखिए 7 आएगा कितना, तो 3 153। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 153 है, 153 लिखिए, माइनस 7 के बाद 9, यहाँ पर कितना आएगा, तब बोलिएगा 9 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4 144, ठीक है। 144 आया, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना 11 के साथ, तो यहाँ पे आएगा कितना 133। फिर 133 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 13 के साथ, कितना आएगा, डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए 13 के साथ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना आएगा, तब लिखो 0, यहाँ पे आएगा 2 और 120 आएगा, ठीक है। 120 लिखिए, 120 माइनस कितना 13 आया 15, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा, तब बोलिएगा इसमें आएगा 0 5, उसके बाद 0 1 105। फिर 105 को सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना के साथ 15 आया, आप नेक्स्ट 17 आएगा, 17 के साथ कीजिए कितना आएगा, 15 से 7 घटाइएगा, 15 से 7 घटाइए कितना आएगा, तब बोलिए 8, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे अब 9 हुआ, 9 से 8 घटाइए 1 घटाइए तो 8 है 88। फिर 88 को 19 के साथ घटाइए कितना आएगा, डबल लगेगा 9 और 1 6 69 है। फिर 69 को कितना साथ घटाइएगा 21 के साथ, तो कितना आएगा आया यहाँ पे 848। फिर 48 को सब्ट्रैक्ट कीजिए नेक्स्ट के साथ, तो 23 आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 23 घटाइए तो आएगा 5 2 25 है 25 है। फिर 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 25 के साथ, तो आएगा 0। अब स्टेप देखिए कितना स्टेप में आया, स्टेप देखिए कितना स्टेप में, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप में आया, 13 स्टेप में आया, तो इसको लिखिए √169 इक्वल टू 13, ये आपका आंसर होगा। आपको बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 और 8 का क्या आंसर होगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।